नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 5 जो 7th क्लास का उसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों। स्टार्टिंग विथ एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू बच्चों आपका एसिड। एसिड क्या बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हैव सोलिड टेस्ट, आर सोल्युबल इन वाटर, आर कोरेसिव और नेचर, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों एसिड क्या होते हैं आपके, फर्स्ट का क्या आएगा बच्चों आपका डी आएगा। क्यों बच्चों, एसिड का टेस्ट कैसा होता है बच्चों आपका सोल होता है। वाटर के अंदर क्या होते हैं, ये सोल्युबल होते हैं। और बच्चों आपका कोरेसिव नेचर कैसा होता है बच्चों, इनका कोरेसिव नेचर होता है। तो बच्चों क्या आएगा, इसका फर्स्ट का डी आएगा। सेकंड अल्कलीज। अल्कलीज क्या होता है बच्चों, आपके बेस होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पूछा गया है अल्कलीज आर सोर इन टेस्ट। अब बच्चों बेस हो चुके हैं तो सोर तो टेस्ट में होगा नहीं, क्योंकि जो सोर टेस्ट किसका आपका एसिड का है। और बेस का टेस्ट कैसा होता है बच्चों आपका बीटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब बच्चों यदि अल्कली बेस है तो ब्लू लिटमस को बच्चों ये ब्लू लिटमस के ही चेंज करेगा, क्योंकि एसिड किसमें चेंज करते हैं बच्चों, रेड में करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आर सोल्युबल इन वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों बेस आपका वाटर के अंदर सोल्युबल हो सकता है। तो सेकंड का क्या आएगा बच्चों आपका बी आएगा। थर्ड सोडियम क्लोराइड विल टर्न। सोडियम क्लोराइड बच्चों आपका किस लिटमस पेपर को किसमें चेंज करेगा। देखो बच्चों सब सोडियम क्लोराइड क्या बच्चों आपका साल्ट है। और साल्ट बच्चों ना तो एसिड में आएगा ना ही बेस में आएगा, दोनों क्या होगा बच्चों मीडियम आएगा, न्यूट्रल होता है। तो लिटमस पेपर को बच्चों ना तो रेड में चेंज करेगा ना ही ब्लू में चेंज करेगा, तो कोई फर्क नहीं होगा बच्चों इसका। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आपका नन ऑफ दीज। थर्ड का आएगा बच्चों आपका डी। फोर्थ लाइम जूस विल टर्न। लाइम जूस के अंदर क्या होगा बच्चों आपका एसिड होगा। तो एसिड है बच्चों तो किसमें चेंज कर देगा ये आपका ब्लू लिटमस टू रेड। किसमें चेंज करेगा बच्चों आपका ब्लू लिटमस टू रेड। फोर्थ का क्या आएगा आपका ए आएगा। फिफ्थ व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या बच्चा आपका बेकिंग सोडा। तो फिफ्थ का क्या आएगा बच्चों आपका सी। ये थे बच्चों आपके एमसीक्यू। नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स क्या बच्चों का, विनेगर आर बेसिक इन नेचर। विनेगर बच्चों बेसिक नहीं होते, नेचर में एसिड होते हैं। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या आएगा बच्चों आपका फॉल्स। फर्स्ट का क्या आएगा बच्चों आपका फॉल्स आएगा। सेकंड रेड लिटमस टर्न ब्लू इनटू ब्लू इन ए सॉल्यूशन आफ्टर कंटेनिंग लाइम जूस। तो बच्चों रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज करेगा यदि बच्चों लाइम जूस है। तो लाइम जूस तो बच्चों क्या होता है आपका एसिड होगा, वो रेड लिटमस को बच्चों आपका रेड में ही चेंज करेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या आएगा बच्चों आपका रेड आना चाहिए, तो सेकंड वन इज आल्सो फॉल्स। थर्ड अल्कली इज ए बेस व्हिच इज नॉट सोल्युबल इन वाटर। तो बच्चों हमने सेकंड एमसीक्यू के अंदर किया था अल्कली के आगे बच्चों आपके बेस होते हैं और वाटर के अंदर क्या होते हैं बच्चों आपका सोल्युबल होते हैं। तो थर्ड वन इज आल्सो फॉल्स। मोस्ट ऑफ द एसिड कम फ्रॉम प्लांट। नहीं बच्चों एसिड आपके प्लांट से नहीं मिलते, ज्यादातर मोस्ट सारे एसिड बारे क्या बच्चे नेचुरली बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारे एसिड को बच्चे हम ड्राइव करते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेस। तो फोर्थ वन इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट बच्चे द कॉमन नेम ऑफ NaCl द कॉमन नेम ऑफ NaCl इज कॉमन साल्ट। तो फिफ्थ वन इज ट्रू। NaCl का नाम होता है बच्चों आपका कॉमन साल्ट का NaCl का होता है बच्चों आपका कॉमन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। एसिड रेन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नहीं बच्चों फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं करती है, तो सिक्स्थ वन इज फॉल्स। नेक्स्ट बच्चों आपका फिलिप्स। मिथाइल ऑरेंज हैज डैश कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो मिथाइल ऑरेंज का कैसा सॉल्यूशन होता है, कलर होगा बच्चों आपका रेड होगा। तो फिलिप्स का बच्चों फर्स्ट क्या आएगा आपका रेड। क्या आएगा बच्चों आपका रेड। मिल्क कंटेन डैश एसिड। मिल्क के अंदर बच्चों कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। थर्ड ए डैश इज अ बेस व्हिच इज सोल्युबल इन वाटर। तो बच्चों बेस कौन सा आपका अल्कलीज है और वो क्या बच्चों आपका वाटर के अंदर सोल्युबल। नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर्थ टर्मरिक एसिड डैश इन एसिडिक सॉल्यूशन। टर्मरिक एसिड क्या होगा बच्चों आपका येलो से किसमें चेंज करते हैं आपका रेड में, येलो टू रेड।
नेक्स्ट है बच्चों आपका लेमन कंटेन्स एसिड एसिड। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों आपका? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों आपका एमसीक्यू। देखो बच्चों HCl। HCl क्या बच्चों आपका? एसिड है। HCl क्या बच्चों आपका? एसिड है। NH4OH क्या बच्चों आपका? बेस है। NaCl क्या बच्चों आपका? साल्ट है। KNO3 क्या बच्चों आपका? नाइट्रेट है। KNO3 नाइट्रेट है। देखो बच्चों KNO3 के इसका सिंबल किसका बच्चों आपका? पोटेशियम का है। इसका सिंबल है ये पोटेशियम का। ठीक है, तो बच्चों इसको हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। और नाइट्रेट क्या बच्चों? इसका एक कॉमन नेम है। ठीक है, AgNO3। ये क्या होता है बच्चों आपका? सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट। देखो बच्चों Ag किसका सिंबल होता है बच्चों आपका? सिल्वर का। तो उसी से नाम पड़ा बच्चों इसका सिल्वर नाइट्रेट। लास्ट वन है बच्चों आपका CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O ये क्या बच्चों आपका? ब्लू विट्रोल। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज थी, ध्यान से देख लो। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो। इसे आगे भी करते हैं। अब हम बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके, उनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, विच ऑफ दिस इज न्यूट्रल। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका HCl, NaOH और NaCl। HCl क्या बच्चों आपका? एसिड है। NaOH क्या बच्चे आपका? बेस है। और NaCl क्या रहेगा बच्चों आपका? न्यूट्रल रहेगा। तो फर्स्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका? NaCl। सेकंड, इफ ए लिक्विड रन्स ब्लू लिटमस रेड इट इज एसिड और बेस और साल्ट। अब बच्चों कोई भी चीज है एसिड से किसी चीज लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज करती हैं तो क्या होगा बच्चों आपका? एसिड होगा। तो सेकंड आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका? एसिड। थर्ड, नेम टू मिनरल एसिड। टू मिनरल एसिड का नाम बताना बच्चों आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ वन, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस पेपर इन अल्कली। अल्कली बच्चे कैसा कलर होगा उसका? ब्लू। तो क्यों? अल्कली इज बेस। सो कलर कैसा होगा बच्चे उसका? ब्लू। कैसा कलर होगा बच्चे उसका? ब्लू कलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एसिड, बेस और साल्ट। देखो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों आपका? NaOH। जहां पे आपको NaOH मिलेगा वो क्या होगा बच्चों आपका? बेस होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बच्चों आपका? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका सेकंड पार्ट, व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर।
गिव एग्जांपल। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चे? एसिड बेस इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर व्हिच टेल अस अबाउट एनी सब्सटेंस दिस इज एसिड और बेस। वो किसी सब्सटेंस के बारे में बच्चों में बताते हैं वो सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे बच्चों। तो इंडिकेटर जैसे बच्चों हमारी बाइक के अंदर इंडिकेटर होता है, यदि हम लेफ्ट टर्न करता है तो लेफ्ट टर्न करना तो बच्चों लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन करेंगे, राइट टर्न करना तो राइट वाला ऑन करेंगे। तो हमारे पीछे जो गाड़ी है बाइक कुछ भी आ रहा है उसको पता चल जाएगा, वो इंडिकेशन मिल जाएगी ये हमारी बाइक किस डायरेक्शन में टर्न होने वाली है। तो इंडिकेटर होगा बच्चों उसको डायरेक्शन गाइड करने में पता करेगा। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो क्या बताएंगे आपको, जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो एक ऐसा इंडिकेटर कौन सा बच्चा आपका बहुत ही कॉमन यूज करते हैं, लिटमस पेपर। कैसा होगा बच्चा आपका? लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर क्या होगा बच्चा आपको, यदि एसिड है तो रेड में चेंज हो जाएगा और बेस है तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट हो चुका है, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या आपका? सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड कौन से होंगे बच्चों आपको, जो हम खाने में यूज करते हैं, जैसे आपका सिट्रिक एसिड और आपका लेमन के अंदर होता है बच्चा आपका लैक्टिक एसिड। ये क्या बच्चों आपके एक वीक एसिड है, ठीक है। सी हाउ कैन कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर फ्रॉम एन एसिड। अब देखो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना बच्चों, लेकिन इसने यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, हम एसिड का यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए जब हम किसी कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद carbonate it produce CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगी, देखो CaCO3। ये क्या बच्चा आपका कार्बोनेट है, एसिड के प्रदेश में बच्चे सब एसिड क्या लिया है 2HCl। तो क्या बनेगा बच्चा आपका CaCO3 से Ca कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बच्चा आपका CO2 प्लस में क्या होगा बच्चा आपका H2O। तो बच्चों हमने क्या लिया था यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट लिया बच्चों CaCO3, एसिड लिया बच्चों हमने 2HCl। इन दोनों की बच्चों रिएक्शन की तो क्या मिला हमें CaCl2 और CO2 और H2 मिला। और हमें क्या चाहिए था बच्चा आपका CO2 चाहिए था, वो हमें यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। ये क्या बच्चा आपका एसिड है, ये क्या बच्चा आपका कार्बोनेट का है। तो एसिड के साथ हमने जब हम कार्बोनेट की रिएक्शन की तो हमें क्या मिला बच्चा आपका CO2 मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका फोर्थ, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड टू जिंक। अब देखो बच्चों डाइल्यूट H2SO4 को है जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो करेंगे क्या होगा बच्चों आपका, जिंक क्या बच्चों आपका एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, किससे बच्चों? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन क्या करता है बच्चों को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या बच्चों, जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल इंसान है, वीक इंसान को बच्चों उसकी जगह से वो वहां से उठा के निकाल सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या बच्चों स्ट्रॉन्ग है, जिंक क्या बच्चों स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन बच्चे जिसके पैर में कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ ना, जिसके साथ में पैर बना रखा है, तो उसको वहां से पैर तोड़ देगा और खुद वहां पे बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो क्या आंसर बच्चों फोर्थ का, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so it displaced it। रिएक्शन क्या बनेगी बच्चों इसकी, हमने क्या लिया बच्चों आपका Zn जिंक लिया बच्चों, रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं इसकी H2SO4 के साथ H2SO4। तो केमिकल रिएक्शन क्या बनेगा बच्चों, इसको Zn
SO4 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखा बच्चों, जिंक लिया बच्चों हमने, H2SO4, इन दोनों क्या किया कराई बच्चों ने, रिएक्शन हुई यहाँ पे। तो रिएक्शन होने का बच्चों हाइड्रोजन किसके साथ है, SO4 के साथ है। जिंक आएगा यहाँ से, जिंक क्या बच्चों हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक बच्चों इसको यहाँ से निकाल देगा। तो क्या बना बच्चों आपका ZnSO4, और यहाँ से हाइड्रोजन बच्चे डिस्प्लेस होके क्या निकल जाएगा बच्चों आपका, हाइड्रोजन गैस में निकल जाएगा अलग से। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ वन सब्सटेंस फॉर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। बच्चों हमने नाम बताना है किसी सब्सटेंस का, एसिड का और बेस का और आपका न्यूट्रल का। ई, तो बच्चों एसिड क्या हो सकते हैं आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस क्या होगा बच्चों आपका, सल्फ्यूरिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एसिड, बेस एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल लगाओ बच्चों या साल्ट बोल सकते हो इसको आप। ये क्या होंगे बच्चों आपका, NaCl। क्या होगा बच्चों आपका, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों इस चैप्टर के हमने कुछ पार्ट कर चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।